तो उस दिन तो मतलब वो जो काम जो मैं करती हूँ ना वो स्पीड मेरी 4 गुना बढ़ जाती है। हालांकि वो 4 गुना जब स्पीड बढ़ती है मेरी ना, तो मैं बिल्कुल पूरी तरह से टायर्ड रहती हूँ। मतलब तो उस दिन तो मतलब वो जो काम जो मैं करती हूँ ना वो स्पीड मेरी 4 गुना बढ़ जाती है। हालांकि वो 4 गुना जब स्पीड बढ़ती है मेरी ना, तो मैं बिल्कुल पूरी तरह से टायर्ड रहती हूँ। मतलब हम औरतों की सबसे बड़ी समस्या घर का काम कैसे करें। और कई लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि पूरा जो घर पूरा टाइम जो है हमारा पूरा दिन जो है वो पूरा घर का ही काम करते करते चला जाता है। तो आखिर ऐसा क्या करें कि हम कुछ एक्स्ट्रा टाइम या कुछ अर्निंग का स्रोत भी जनरेट कर पाएं, अगर समय मिले तो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि देखिए, बहुत लोग ऐसे भी हैं और कुछ कमेंट भी मेरे पास आया था जो कह रहे हैं कि पूरा का पूरा दिन हमारा घर के ही काम में लग जाता है, पूरा समय कब निकल जाता है पता भी नहीं चलता है, इतना काम रहता है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, काम रहता है और हर हर लेडीज को काम रहता है। लेकिन अब उसमें ये क्वेश्चन उठ रहा है ना कि आप कैसे घर भी मैनेज कर लेती हैं, आप कैसे अपना मतलब बाहर का भी काम कर लेती हैं, हर चीज़ के लिए समय कैसे निकाल लेती हैं। दोस्तों, इसके लिए मेरा एक डेडिकेटेड जो वीडियो है वो बहुत जल्द आएगा मेरे दूसरे चैनल पे। आप उस चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि उस चैनल में अपने डेली रूटीन भी शेयर करती हूँ। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि देखिए, कुछ चीज़ों पे अगर हम ध्यान दें, कुछ जो हमारे पॉइंट्स है, कुछ जो टिप्स है, उस पर अगर हम ध्यान देना, तो हम घर का भी काम कर लेंगे, बच्चे भी देख लेंगे और अगर समय मिले तो थोड़ा हम कुछ बाहर भी कर सकते हैं। देखिए, मैं बाहर का काम करने के लिए ज़्यादा किसी को फोर्स या ज़्यादा किसी को प्रेशर इसलिए नहीं देती हूँ, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं, मेरी सोसाइटी में ही बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं ना, जो अपने घर पे रह के ही कुछ कुछ एक्स्ट्रा काम करती हैं। और वो काम तब करती है जब उनके हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, जब उनके बच्चे स्कूल चले जाते हैं। आप भी ये सारा काम कर सकती हैं और मैंने बहुत सारे वीडियो भी दे रखे हैं कि कौन कौन से काम करेंगे। लेकिन आज की जो वीडियो ना, इसमें मैं आप लोग को टिप्स भी बताऊंगी और हाँ, कुछ ऐसे भी काम बताऊंगी जो हम घर से कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज कि सुबह जल्दी उठे। देखिए, मैंने अक्सर अपने वीडियो में बताया ना कि सुबह जल्दी उठने के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं और वो मैं भी देख रही हूँ। अच्छा, दूसरा चीज कि बहुत लोगों का यहाँ भी मैसेज मेरे पास एक बार आया भी था कि दीदी हमें सुबह उठने में आलस होता है। देखिए, मैं एक बात बताऊँ आपको, अगर पैसे कमाने हैं ना, पैसे कमाने हैं, पैसे बचाने हैं, तो आलस जो है उसे तो छोड़ना पड़ेगा। लाइफ में कुछ भी करना है तो आलस छोड़ना पड़ेगा। और वो मतलब किसी के बोलने से या कोई एक अगर आप पे प्रेशर करेगा तो आप नहीं छोड़ोगे। आपका जब तक अंदर का अंतरात्मा नहीं जगेगा आप नहीं कर सकते हो। देखिए, अब कहना यहाँ पे ये है कि मैं अपने ऊपर ही इस चीज़ को मैंने ध्यान दिया है कि जब बाहर जाना होता है, जैसे मान लो कि जब सुबह स्कूल जाना होता है तो मैं टाइम से उठ जाती हूँ, सारा काम भी कर लेती हूँ, स्कूल भी चली जाती हूँ, ये सारा कुछ हो जाता है मेरा। हाँ, ये बात सही है कि अफरा तफरी मची रहती है, सुबह सुबह सारा काम करना है। और जिस दिन अगर मैं लेट हो गई ना, तो उस दिन तो मतलब वो जो काम जो मैं करती हूँ ना वो स्पीड मेरी 4 गुना बढ़ जाती है। हालांकि वो 4 गुना जब स्पीड बढ़ती है मेरी ना, तो मैं बिल्कुल पूरी तरह से टायर्ड रहती हूँ। मतलब स्कूल में मैं बहुत टायर्ड रहती हूँ जिस दिन मैं लेट उठती हूँ। अच्छा, दूसरा एक चीज की, तो मैंने ये चीज ध्यान दिया जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जिस दिन मुझे नहीं जाना होता है या जिस दिन मेरी छुट्टी होती है ना, उस दिन वही काम करने में मुझे आप समझो कि 3 से 4 घंटा और ज्यादा लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन हम रिलैक्स मूड में रहते हैं। आज तो स्कूल नहीं जाना है, आज तो कोई बात नहीं, आज धीरे धीरे काम करेंगे। ये हो गई ना कमी। और पता है मुझे कब फील होता है? अक्सर मेरे साथ संडे को ये चीज होता है। फील कब होता है? जब 12-1 बज जाते हैं, मेरा काम उतना नहीं हुआ रहता है ना, तो मैं सोचती हूँ अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है, अभी तक बस इतना ही काम हुआ है। ये चीज मतलब सोचने पे मैं मजबूर हो जाती हूँ। या बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए किसी दिन हमने छुट्टी ले रखी है, तो उस दिन में मैं ध्यान देती हूँ ना कि जब जैसे टाइम देखती रहती हूँ कि इतना टाइम हो गया, अरे अभी तक स्कूल में रहते तो इतना काम हो जाता। तो देखिए, टाइम से मैं ये कंपेयर करना चाहती हूँ ना कि वही टाइम वही दिन। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि एक दिन जिस दिन कहीं जाना होता है उस दिन हम सारा काम कर लेते हैं, और जिस दिन घर में रहना होता है उस दिन हमारे अंदर आलस आ जाता है। ये कमी है। तो मैं वही चीज बताना चाह रही हूँ ना कि जो ये हम अब सोचते हैं ना, हम रिलैक्स मोड में आ जाते हैं या सोचते हैं हमें कहीं जाना कहाँ है,
क्यों करें हम अपना काम, जल्दी हो रहा है ना काम। ये जो सोच है ना, यही हमें कुछ करने नहीं देती है, और यही जो है हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। टाइम मैनेज नहीं होता है तो हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है। एक्स्ट्रा टाइम जब नहीं मिलेगा तो कैसे करेंगे कुछ एक्स्ट्रा काम। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि अभी मैं आज ही के दिन ना मैं गई थी ब्लाउज स्टिच कराने अपनी ही सोसाइटी में। मेरे मतलब एक है उनके यहाँ, मैंने देखा वो बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने अपना घर भी रखा था। दूसरा चीज की वो स्टिचिंग भी कर रही है। वो उन्होंने बताया मुझे कि मैं जब बिटिया स्कूल चली जाती है, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, तो मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। और वो एक जो ब्लाउज है उसकी स्टिचिंग का जो उनका प्राइस था वो 400 के लमसम था, और जैसे मतलब उसमें डिजाइन और उसमें मतलब और भी कुछ करने पे वो रेट उसके अकॉर्डिंग बढ़ता था। तो मैंने बोला कि आप दिन में कितना ब्लाउज बना लेती हैं। उन्होंने बोला कि लमसम 3 तो मैं बना ही लेती हूँ, 3 ब्लाउज बन जाते हैं। फिर उन्होंने दिखाया कि उनका एक्स्ट्रा में वो और क्या करती है कि वो बेडशीट भी सेल करती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, बेडशीट सेल करती। उन्होंने मुझे भी दिखाया, कॉटन की बेडशीट थी, अच्छी बेडशीट थी, डबल बेडशीट थी। मैंने भी एक दो बेडशीट उन्हें ऑर्डर की है कि आप अगर सिंगल बेड का लेके आइएगा तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि डबल बेडशीट तो ऑलरेडी है मेरे पास। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक्स्ट्रा कुछ भी घर में नहीं लेती हूँ, नहीं रखती हूँ। तो मैंने देखा, सही लगा। तो मेरे को यही लगा कि अगर दिन में सारा काम करने के बाद जब उनके बच्चे चले जा रहे हैं और उसके बाद वो टाइम निकाल के तीन तीन नहीं छोड़िए, 2 ही अगर ब्लाउज स्टिच कर लेती हैं पूरे दिन में, और एक बेडशीट भी अगर उनकी सेल हो जाती है, तो बताइए इसमें क्या बुरा है। कुछ भी बुरा नहीं है दोस्तों। वही तो मुझे कहना है कि उन्होंने अपना टाइम निकाला, तभी तो। टाइम अगर वो भी ऐसा सोचते कि बिटिया चली गई है या फिर बच्चे चले गए हैं और हस्बैंड चले गए हैं, अब हम आराम से काम करेंगे, तो उनके पास कहाँ टाइम मिलेगा कि वो स्टिचिंग करेंगे। ये एक चीज। दूसरी चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ दोस्तों कि मैंने वो भी देखा है कि हमारे ना सोसाइटी में ही पार्लर वगैरह भी है। मतलब ये लोग जो लेडीज के बारे में बता रही हूँ, ये घर से ही काम करती हैं, पार्लर भी है। वो पार्लर वाली को भी मैंने देखती हूँ, उनका तो ड्यूटी ऐसा है कि बहुत बार वो घर में ही रहती हैं और किसी भी टाइम में कस्टमर आ जाते हैं। उनका कोई ऐसा नहीं है कि जब सारा घर खाली हो गया तब वो काम स्टार्ट करें। कस्टमर जब आता है उसी में रेडी होना होता है। उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि हम एनी टाइम अपना जो खाना वगैरह है वो प्रिपेयर करके रखते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि कब कौन सा कस्टमर आ जाएगा। और कभी कभी कहती है कि पूरा दिन भी हम काम करते रहते हैं, और कभी ऐसा भी होता है कि पूरे दिन में कोई एक आईब्रो तक बनाने नहीं आता है। तो देखिए, बिजनेस करने से ये चीज होता है। लेकिन पता है उन्होंने एक चीज मुझे क्या बताई कि मैं हम बात कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट की, तो उन्होंने ये कहा कि हम टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। हमको जब मौका मिलता है हम फटाफट अपना घर का काम, खाना पीना रेडी करके रखते हैं, क्योंकि कौन सा कस्टमर आ जाएगा, किस काम को लेकर आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रिपेयर रहना पड़ता है। दोस्तों, अगर वो नहीं करेंगी तो उनका काम कितना गड़बड़ होगा। क्योंकि देखिए, घर तो देखना सबको है। अगर कोई कहता है ना कि हम घर में ये करते हैं वो करते हैं, हमारा इतना काम होता है, आप बताओ, तो उस दिन तो मतलब वो जो काम जो मैं करती हूँ ना, वो स्पीड मेरी 4 गुना बढ़ जाती है। हालांकि वो 4 गुना जब स्पीड बढ़ती है मेरी ना, तो मैं बिल्कुल पूरी तरह से टायर्ड रहती हूँ। मतलब है कोई ऑप्शन? अगर कोई ऑप्शन है तो ये बात बोलो। नहीं है ऑप्शन तो फिर आपको करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना उस चीज को हम खुश मन से करें। दुखी होके, चिड़चिड़ा के अगर हम किसी काम को करते हैं तो वो काम अच्छा नहीं होता है, और ना ही अच्छा होता है, और आपको भी सुकून नहीं मिलता है। देखिए दोस्तों, आजकल सब जो है न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। हाँ, कोई कोई रहता है ज्वाइंट फैमिली में। तो ज्वाइंट फैमिली में रहने के फायदे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है कि बहुत फायदे होते हैं। लेकिन अगर हम न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं तो हमें ये है जिम्मेदारी कि हमें सब कुछ देखना है, फिर घर में काम भी करना है। और अगर हम थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल लें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ कर लें, तो हमारे पास एक्स्ट्रा अर्निंग के सोर्स जो है वो भी जनरेट हो जाएंगे। तीसरी चीज कि मैंने देखा है बहुत सारी लेडीज जो है वो ट्यूशन भी पढ़ाती हैं। मैं खुद ट्यूशन पढ़ाती हूँ। तो ट्यूशन पढ़ाना जो होता है ना, ये मुझे तो ये सबसे अच्छा चीज ये लगता है ना कि आप पढ़े लिखे हैं तो आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं अगर आपके पास आता है कोई। लेकिन पता है, मैं कभी भी क्वांटिटी पे नहीं जाती हूँ, क्वालिटी पे हर जगह वर्क करना चाहिए। आप चाहे वो पार्लर का काम कर रहे हो, चाहे आप खाना बनाने का काम कर रहे हो, या चाहे आप स्टिचिंग का काम कर रहे हो, ट्यूशन पढ़ा रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, अगर आप क्वालिटी वाला काम करते हैं तो कस्टमर आपके पास और आएंगे। एक छोड़ो, 4 लोग जाके आपकी मतलब पब्लिसिटी भी करेंगे कि हाँ हाँ उसका काम बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है, तो फिर आपके पास और भी कस्टमर आएगा। देखिए दोस्तों, ये जो मैं 3-4 चीजें बताई ना, अब एक चीज और इंक्लूड करूंगी, खाना बनाने का। हाँ, सुबह मॉर्निंग में उठते ही मैं ग्रुप जब देखती हूँ ना, तो देखती हूँ कि उसी समय पूरा मतलब मेनू आने लगता है कि आज का नाश्ता ये है, आज का खाना ये है, और लेडीज तत्पर होके लगी हुई हैं।
तो आखिर वो भी तो अपने घर का काम कर रही हैं, साथ के साथ ये काम कर रही है ना। तो ये जो सोच है ना हमारी कि हमें आलस आ जाता है या हमारा मन नहीं करता है, या फिर मतलब हम करना चाहते हैं लेकिन हमें कुछ मोटिवेशन नहीं मिलता। मोटिवेशन कोई किसी की बात सुन के नहीं आएगा। ये सब कहानियां मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, और ये सब सच्ची कहानियां हैं। क्योंकि देखिए आखिर हर इंसान चाहे ना तो वो भी आराम कर सकता है, वो भी मतलब कि किसी के घर में ना खाने पीने की कमी नहीं है कि अगर वो लेडीज काम नहीं करेगी ना तो उनके घर में खाना पीना नहीं बनेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन औरतें क्यों कमाती हैं? औरतें इसलिए कमाती हैं कि कुछ अगर उनके पास एक्स्ट्रा पैसे होंगे तो दूसरी चीज़ की उन्हें हर बात में मांगना नहीं पड़ेगा, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो इनहेंस होता ही होता है। दोस्तों कहना यहाँ पे ये है कि पैसे कमाइए, अच्छे से कमाइए, लेकिन पैसे कमाने के साथ साथ हमेशा लर्निंग जो है उसको इम्प्रूव करते रहिए। आपको क्या सीखना है, कैसे सीखना है, ये सारा कुछ आपको पता होना ही चाहिए। दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो में जरूर बताइएगा। और जो ये वीडियो है, इस वीडियो से मैंने आप लोगों को घर से क्या क्या हम काम कर सकते हैं ये भी बताया है। साथ के साथ मैंने आप लोगों को वैल्यू बताया है टाइम मैनेजमेंट का, कि टाइम मैनेज होगा, समय बचेगा, तभी हम कुछ एक्स्ट्रा सोच पाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा कमा पाएंगे। दोस्तों पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन इस पैसे को कमाने में ना बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। अगर आप तत्पर हैं तो लग जाइए, पैसा जरूर आएगा आपके पास। तो दोस्तों फिर मैं मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। लेकिन अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू।